हिस्ट्री के इवेंट देखेंगे इंपॉर्टेंट, शुरू से लेकर के एंड तक, प्राचीन से लेकर के मॉडर्न तक। शुरू करते हैं 2500 से 1700 बीसी तक में। इसमें क्या चल रहा था, सिंधु घाटी सभ्यता चल रही थी और इसकी एक लिपि थी जो अभी तक पढ़ी नहीं जा सकी है, ठीक है। और उसके मुख्य स्थल में एक पहला हड़प्पा था जिसे खोजा गया था 1921 में दयानंद साहनी के द्वारा इसको क्या गया खोजा गया था, और दूसरा था मोहनजोदाड़ो जो 1922 में राखालदास बनर्जी के द्वारा खोजा गया था। वैदिक काल की अगर बात करें तो 1500 से 600 तक चला था। इसमें दो काल थे, वैदिक काल और एक उत्तर वैदिक काल। और चारों वेद थे। इन पुरोहितों को ऋग्वेद में होत्र कहते थे, यजुर्वेद में युध्रुव कहते थे, सामवेद में उदरता कहते थे, अर्थवेद में ब्राह्मा कहते थे, है ना। उत्तर वैदिक काल की अगर बात करें तो इसमें ही महाजन पद कालों का उदय हुआ था। बौद्ध धर्म की बात करें तो 563 ईस्वी में गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। जन्म इनका लुम्बिनी नेपाल के अंदर हुआ था। पिता का नाम इनका सुधोधन था, कपिल वस्तु के राजा थे। मुख्य घटनाएं ग्रह त्याग को महाभिनिष्मकरण बोलते हैं। ज्ञान प्राप्ति इनको बोध गया में हुई थी। पहला उपदेश इन्होंने सारनाथ में दिया था, धर्म चक्र परिवर्तन कहते हैं उसको। और महापरिनिवारण 483 में कुशीनारा में जहाँ पे इनकी डेथ हुई थी उसको बोलते हैं। जैन धर्म की अगर बात करें तो 599 से 573 तक महावीर स्वामी थे, 24वें तीर्थकारी थे। इनका जन्म कुंडलग्राम में हुआ था। इनका निधन 527 बीसी में पावापुरी में हुआ था। अन्य तथ्य की अगर बात करें तो पहले कौन थे तीर्थक, ऋषभ देव थे, और 23वें थे पार्श्वनाथ। 23वें कौन से थे, पार्श्वनाथ थे। और महावीर स्वामी का अन्य नाम क्या था, वर्धमान था, जिन्हें जिन भी कहते थे। बौद्ध संगीति की हुई थी, 4 बौद्ध संगीति हुई थी, 4 बौद्ध संगीति। इनमें से पहली 483 जब बौद्ध की मृत्यु हुई थी उस समय, है ना। स्थान था राजगृह, सप्तमणि गुफा, शासक था अज्ञातशत्रु और अध्यक्ष थे महाकश्यप। अध्यक्ष थे कौन थे, महाकश्यप अध्यक्ष थे। और 383 में फिर 100 साल बाद में हुई थी सेकंड वाली। स्थान था वैशाली, शासक था कालाशोक। शासक कौन था, कालाशोक। और उसके बाद में 250 में थर्ड हुई थी जो पाटलिपुत्र में हुई थी, शासक था अशोक। और यहाँ पे अध्यक्ष मोगलीपुत्र तीस्ता थे। चतुर्थ की अगर बात करें, चतुर्थ में स्थान कश्मीर कुंडलग्राम, शासक था कनिष्क। और अध्यक्ष थे यहाँ पे वसुमित्र। उपाध्यक्ष थे अश्वघोष। और यहाँ से महायान व हीनयान में विभाजन हुआ था, ठीक है। और महत्वपूर्ण युद्ध की अगर बात करें अब से 326 में हाइड एंड स्पीच का युद्ध हुआ था सिकंदर और पारबोस झेलम नदी के किनारे। पारबोस नहीं, ये भारत के राजा थे ना। 326 में हाइड एंड स्पीच का युद्ध हुआ था। 322 से लेकर के 185 तक मौर्य साम्राज्य चला था। और 305 में चंद्रगुप्त मौर्य व सेल्यूकस निकट थे। ये अपने बीसी की बात करें ना, ईसा पूर्व की बात करें, 261 में कलिंग का युद्ध हुआ था। और इसके बाद में अशोक धम्म नीति को अपनाई। और अन्य घटना है 57 बीसी में विक्रम सावंत की शुरुआत हुई। और यहाँ से एडी शुरुआत होगी, और एडी में शक सावंत की शुरुआत हुई। मध्यकालीन भारत में 712 में मोहम्मद बिन कासिम सिंध पर विजय पाई, राजा दाहिर को इन्होंने पराजित किया। और 1025 में मोहम्मद गजनवी का 16वां अटैक सोमनाथ मंदिर पे था। त्राइन का युद्ध की अगर बात करें तो पहला त्राइन का युद्ध 1991 में मोहम्मद गजनवी और पृथ्वीराज चौहान, यहाँ पे पृथ्वीराज चौहान जीत गए थे। दूसरे में मोहम्मद गजनवी जीत गया था। 1192 में हुआ था किसका, पानीपत का युद्ध। दिल्ली सल्तनत की अगर बात करें तो 1206 में स्टेब्लिश हुई थी। गुलाम वंश पहले स्थापना गुलाम वंश से हुई थी। कुतुबुद्दीन ऐबक इसके फाउंडर थे। वंश की बात करें तो गुलाम, खिलजी, तुगलक, सैयद, लोधी ये इसके वंश थे। और यहाँ पे ऐबक ने 2.5 दिन का झोपड़ा बनवाया था, ठीक है। दक्षिण भारत में चले तो 1336 में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हुई थी। फाउंडर इसके हरिहर व बुक्का थे और इनकी राजधानी हम्पी थी। कृष्णदेवराय की अगर बात करें तो इनका ग्रंथ था आमुक्तम माल्यादा जो तेलुगु भाषा के अंदर था। 1565 में तालिकट्टा का युद्ध हुआ था और विजयनगर साम्राज्य का यहाँ पे पतन हो गया। यूरोपीय कंपनी के आगमन की बात करें तो 1498 में वास्को डी गामा भारत आए थे। स्थान कौन सा था, कालीकट केरल था। और 1492 में कोलंबस अमेरिका पहुंचे था। कोलंबस कहाँ पे पहुंचा था, अमेरिका पहुंचा था। पानीपत के 3 युद्ध हुए 1526 में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में, यहाँ पे बाबर जीत गया। और 1526 के अंदर सेकंड वाला 1556 में हुआ था, है ना, अकबर व हेमू के बीच में। अकबर जीता। और थर्ड 1761 में मराठा व अहमद शाह अब्दाली, यहाँ पे अहमद शाह अब्दाली जीत गया। 1504 में आगरा की स्थापना सिकंदर लोदी ने की थी। किसने, सिकंदर लोदी ने की थी। और मुगल साम्राज्य के मुगल काल के प्रमुख युद्धों की अगर बात करें तो 1527 में खानवा का युद्ध, बाबर व राणा सांगा। 1539 में चौसा का युद्ध, शेरशाह व हुमायूं। 1540 में कन्नौज बिलग्राम का युद्ध, शेरशाह सूरी व हुमायूं। और 1556 में पानीपत का सेकंड युद्ध, अकबर व हेमू। अकबर की नीतियां, 63 में इसने तित कर समाप्त किया था। 64 में इसने जजिया समाप्त किया था। 65 में अकबर से संबंधित तालीकोटा का युद्ध हुआ था इसमें 1565 के अंदर ना। और 1575 में फतेहपुर सीकरी में इन्हें इबादत खाने की स्थापना की थी।
ठीक है। और उसके बाद में 1576 में हल्दीघाटी का युद्ध हुआ था। अकबर की तरफ से मानसिंह और महाराणा प्रताप सामने थे। 1582 में दीन इलाही की स्थापना की थी। 1600 एडी में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी। 1707 में औरंगजेब की डेथ हुई थी। उन्हें जिंदा पीर कहा जाता था। और यह मुगल पतन की शुरुआत थी। ठीक है, ये क्या थी? मुगल पतन की शुरुआत मानी जाती है इसी को। नादिर शाह का अटैक हुआ 1739 में, है ना, एक कम 40। 1739 में नादिर शाह का अटैक हुआ था। कौन था? नादिर शाह के समय दिल्ली अटैक किया, और इस समय मोहम्मद रंगीला भारत में शासन कर रहे थे, है ना। यह मयूर सिंहासन लेके चले गए। यह शाहजहां के द्वारा बनाया गया था। कर्नाटक है ना, जिनको कर्नाटक नहीं, जिनको कार्नाटिक युद्ध बोलते हैं, वाइद वे, है ना। ठीक है, तो ये 3 युद्ध हुए थे। ये 1746 से 48 प्रथम हुआ था, जिसको सेंट थॉमस का युद्ध भी कहते हैं, आधार या सेंट थॉमस का युद्ध भी कहते हैं। और यह ला एक्सप्ला की संधि पर 1748 में समाप्त हुआ था, 1746 से लेकर के 48 तक। दूसरा, अगले साल 49 से 54 में। सेकंड, यह अंबूर का युद्ध से शुरुआत हुआ था, और समाप्त इसका पुदुचेरी की संधि से हुआ था। पहला 46 से 48 शुरू सेंट थॉमस से, ला एक्सप्ला पे खत्म। दूसरा 49 से 54 शुरू अंबूर का युद्ध, और खत्म पुदुचेरी की संधि पर। थर्ड की अगर बात करें तो थर्ड वांडीवास 1760 में, और आयरकुट वर्सेस लाली हुआ था। और यहाँ पे ये पेरिस की संधि पर समाप्त हुआ था 1760 में, ना, सॉरी 1763 के अंदर। पहला 46 से 48, दूसरा 49 से 54। पहला ला एक्सप्ला की संधि पर समाप्त हुआ था सेंट थॉमस से शुरू होकर के। दूसरा अंबूर के युद्ध से शुरू होकर के पुदुचेरी पर समाप्त हुआ था। और तीसरा 1756 से 1763 तक। वांडीवास 1760 से शुरुआत तो की थी, और आयरकुट व लाली हुआ था। यहाँ पे आयरकुट ने लाली को लाल कर दिया। पेरिस की संधि 1763 में हुई थी। प्लासी का युद्ध 1765 में प्लासी का युद्ध हुआ था। 1753 में प्लासी का युद्ध हुआ था। सिजाउद्दौला वर्सेस रॉबर्ट क्लाइव के बीच में हुआ था। मीर जाफिर ने विश्वासघात किया था यहाँ पे। 1759 में बेदेरा का युद्ध या फिर चिनसुनार का युद्ध, यहाँ पे अंग्रेजों ने डचों को हरा दिया था। 1761 में पानीपत का थर्ड युद्ध हुआ था, मराठा वर्सेज अहमद शाह अब्दाली था। 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ था। अंग्रेज वर्सेज सामने कौन थे? मीर कासिम, सुजाउद्दौला, शाह आलम सेकंड थे। और अंग्रेजों की तरफ से कौन था? हेक्टर मुनेरो था। 1765 में फिर इलाहाबाद की संधि हुई थी। किसने की थी? क्लाइव ने की थी। ठीक है, और यहाँ पे अवध सुजाउद्दौला को वापस, और कड़ा व इलाहाबाद मुगलों को मिला। बंगाल में द्वैत शासन शुरुआत होगी। उसके बाद में आंग्ला मैसूर युद्ध। ठीक है, ये कितने हुए थे? 4 हुए थे। 67 से 69, 1767 से 69 पहला अंग्रेज व हैदर अली मद्रास की संधि में हैदर अली जीत गए थे। सेकंड 1780 से 84 हैदर अली टिप्पू सुल्तान, और यहाँ पे मंगलोर की संधि हुई थी, क्योंकि हैदर अली की यहाँ पे डेथ हो गई थी। 1790 से 92 में थर्ड हुआ था, श्रीरंगपट्टनम की संधि पर समाप्त हुआ था, और टिप्पू सुल्तान को आधा राज्य गया। और 1799 में चौथा हुआ था, टिप्पू सुल्तान की मृत्यु हो गई, और इसे मैसूर का शेर या फिर पुरो का सुरावस्त भी कहते हैं। ठीक है, दोबारा से देख लेते हैं एक बार। 1767 से 69 में पहला युद्ध हुआ था। 67 से 69 में हैदर अली वर्सेज मद्रास। 80 से 84 दूसरा हुआ था, हैदर अली मर गए थे। 90 से 92 में श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई थी। पहले में मद्रास, दूसरे में मंगलोर, तीसरी श्रीरंगपट्टनम की, और चौथे में 1799 में क्या हुआ? टिप्पू सुल्तान की मृत्यु हो गई थी। 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट आया था। बंगाल का गवर्नर जनरल बन गया। पहला वॉरेन हेस्टिंग था। 1774 में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई थी। 1784 में अपने पीट्स इंडिया एक्ट आया था। बीओसी व बीओडी की यहाँ पे स्थापना हुई थी। 1784 में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना हुई थी। संस्थापक सर विलियम जोन्स था। एशियाटिक सोसाइटी काम में आती थी संस्कृति और कहीं का कल्चर और इन चीज़ों को क्या वो करना, संरक्षित करना। 1798 में वेलेस्ली की सहायक संधि 1798 में आई थी। सबसे पहले हैदराबाद ने कबूल की। 1800 में विलियम फोर्ड कॉलेज की स्थापना हुई थी कलकत्ता में। स्थापना लॉर्ड वेलेस्ली ने की थी। 1806 में बैंक ऑफ कलकत्ता की स्थापना, बाद में एसबीआई बन गया। और 1809 में अमृतसर की संधि हुई थी। महाराणा रंजीत सिंह और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में हुई थी। ब्रिटिश का प्रतिनिधित्व चार्ल्स मेटकॉफ था। 1813 में चार्टर एक्ट आया था। ईसाई मिशनरी को भारत में प्रचार की अनुमति मिल गई थी, और शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए दिए गए। 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना कलकत्ता में राजा राम मोहन राय ने की थी। ठीक है, ब्रह्म समाज की स्थापना, एक नया समाज की स्थापना राजा ही कह सकता है, राजा राम मोहन राय। 1829 में 36 प्रथा की समाप्ति, लॉर्ड विलियम बेंटिंग। और 1833 में चार्टर एक्ट आया था। बंगाल का गवर्नर जनरल भारत का पूरा गवर्नर जनरल होगा। पहला लॉर्ड विलियम बेंटिंग था। कंपनी के व्यापारिक अधिकार खत्म कर दिए थे। 84 में विधि आयोग आया था, और अध्यक्ष मेकाले था। दास प्रथा की शुरुआत हुई थी 1843 में एलन ब्रो, और पहली रेल चली थी 1853 में। 16 अप्रैल 1853 में थाने से मुंबई चली थी, और इसमें 3 इंजन थे। 1854 में वुड स्पीच और भारतीय शिक्षा का मेगना कार्टा कहते हैं। 1856 में विधवा पुनर्विवाह एक्ट आया था। सूर्य प्रसाद विद्यासागर। और 1853 की क्रांति हुई थी।
19 मार्च 1893 में मंगल पांडे ने बैरकपुर में विद्रोह किया और 8 अप्रैल 1893 को इनको इनको मंगल पांडे जी को फांसी दे दी गई। 10 मई को मेरठ से शुरुआत हो गई थी। प्रतीक था रोटी व कमल। नेता बहादुर शाह जफर नेता बन गए थे। उस समय इंग्लैंड के पीएम पामर्स्टन थे। 1858 में के बाद में परिवर्तन हुए। भारत सरकार का अधिनियम आया। कंपनी का शासन समाप्त कर दिया गया। ब्रिटिश क्राउन शुरू हो गया और वायसराय लॉर्ड कैनिंग को बना दिया गया। 1 नवंबर 1858 में महारानी विक्टोरिया की घोषणा इलाहाबाद में पढ़ी गई थी कैनिंग के द्वारा। और 1859 में नील विद्रोह हुआ था और 61 में इंडियन काउंसिल एक्ट पोर्टफोलियो की शुरुआत हुई थी 1861 के अंदर। 1862 में उच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी कलकत्ता, मुंबई व मद्रास के अंदर। पहली जनगणना मेयो के टाइम हुई थी, लॉर्ड मेयो के समय। 1875 में आर्य समाज की स्थापना मुंबई में स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने की थी। क्षेत्र में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना हुई थी, सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने की थी। और 1875 में वर्निकुलर प्रेस एक्ट आया था और इसमें लिंटन था, ठीक है, वायसराय। और लॉर्ड रिम्पन के सुधार आए थे। 1882 में इसने स्थानीय स्वशासन शुरुआत हुई थी। 83 में इल्बर्ट विल आया था और इसके लिए श्वेत विद्रोह हुआ था फिर। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई 28 दिसंबर 1885 की स्थापना मुंबई में हुई थी। संस्थापक ओयो हयूम थे। वायसराय लॉर्ड डफरिन था। प्रथम अध्यक्ष डब्ल्यू सी बनर्जी था। और 1886 में कलकत्ता अधिवेशन में अध्यक्ष दादा भाई नौरोजी ने की थी। अगले साल 87 में बदरुद्दीन तैयब जी ने की थी। और 88 में इलाहाबाद में हुई थी। पहले अंग्रेज जॉर्ज जूल थे। वंदे मातरम गाया गया 1896 में पहली बार गाया गया था। गाया रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। रचना है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। पुस्तक है इनकी आनंद मठ। और फिर बात करते हैं 1893 में रामकिशन मिशन की शुरुआत हुई थी स्वामी विवेकानंद के द्वारा। मुख्यालय इनका बेलूर मठ था। 1904 में अभिनय भारत की स्थापना वी.डी. सावरकर ने। 1904 में भारत प्राचीन संरक्षण अधिनियम आया था। स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत हुई थी 7 अगस्त 1905 को। 16 अक्टूबर 1905 को बंगाली विभाजन हुआ था और यहाँ पे रक्षाबंधन दिवस मनाया गया था। 1905 में सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी की स्थापना हुई थी गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा। मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी ढाका में 1906 में आगा खान व सलीमुल्लाह खान के द्वारा। और 1906 में पहली बार स्वराज की मांग की गई थी दादा भाई नौरोजी का कलकत्ता अधिवेशन में। 1907 में सूरत विभाजन हुआ था। सूरत विभाजन नरम दल व गरम दल का विभाजन हो गया था। सूरत अधिवेशन हुआ था, सॉरी। 1908 में अलीपुर बम कांड हुआ था। खुदीराम बोस को फांसी दी गई थी। प्रफुल्ल चाकी ने यहाँ पे आत्महत्या कर ली गई थी। खुदीराम बोस सबसे छोटे शहीद हैं, ठीक है। और 1919 में मार्ले मिंटो सुधार आया था। सांप्रदायिक नियोजन शुरुआत हो गई थी। 1911 में दिल्ली दरबार लगा था। बंगाल विभाजन रद्द हो गया। राजधानी को दिल्ली से कलकत्ता ले गए। गद्दर पार्टी की स्थापना 1913 में सैन फ्रांसिस्को यूएसए में हुई थी लाला हरदयाल सोहन सिंह भाकरा के द्वारा। प्रथम विश्व युद्ध हुआ था 1914 से 18 तक। और गद्दार पार्टी की गद्दर आंदोलन में गांधी के आगमन की अगर बात करें तो 1914 में कोमागाटो मारू घटना हुई थी। और जहाज था कोमागाटू मारू जापान का। और सिंगापुर हांगकांग के कनाडा गया और वैंकूवर में उतरने नहीं दिया गया। भारत वापस आया, बजबज कलकत्ता में भेज दिया गया। और 9 जनवरी 1915 में गांधी जी भारत आगमन हो गया। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे। 1916 में होम लीग की स्थापना हुई थी। यहाँ पे बाल गंगाधर तिलक व एनी बेस्टेन ने। 1916 में क्या हुआ, अपनी लखनऊ अधिवेशन हुआ। कांग्रेस व मुस्लिम लीग का समझौता हुआ। यहाँ पे 1917 में चंपारण सत्याग्रह बिहार में हुआ था। तिनकटिया प्रणाली गांधी जी को बुलाया राजकुमार शुक्ल ने, ये इंपोर्टेंट नाम है, ठीक है। और 1918 में खेड़ा सत्याग्रह गुजरात में। 1918 में अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन हुआ था प्लेग फैलने के कारण, ठीक है। और 1919 में मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार हुआ था ना। यहाँ पे 1918 में सुईबाई ने बुलाया था। सचिव यहाँ पे मोंटेग्यू थे। वायसराय चेम्सफोर्ड थे। द्वैत शासन की शुरुआत हुई थी प्रांतों में, ठीक है। रॉयल एक्ट की शुरुआत 1919 में हुई थी। जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। जनरल डायर के आदेश पर हुआ था। जांच सेंटर कमेटी बैठी थी। और 1919 में खलीफत आंदोलन की शुरुआत हुई थी। 1 अगस्त 1920 में असहयोग आंदोलन की शुरुआत हुई। इस दिन तिलक जी का निधन हुआ था इसलिए। 5 फरवरी 1922 में चोरा चोरी कांड हो गया था। और 12 फरवरी 1922 में असहयोग आंदोलन वापस ले लिया गया। इसको 5 या 4 फरवरी भी बोलते हैं। 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना हुई थी। सी.आर. दास और मोतीलाल नेहरू ने की थी। 1924 में एच.आर.ए. की स्थापना हुई थी, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की। 1928 में 4 साल बाद में एच.आर.ए. से हिंदुस्तान सोसाइटी रिपब्लिकन एसोसिएशन में वो बदल गया। भगत सिंह और अपने चंद्रशेखर आजाद थे, ठीक है। और कांग्रेस अधिवेशन की अगर बात करें, इनको थोड़े अलग कलर में कर देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, कांग्रेस अधिवेशन 1924 बेलग्राम अधिवेशन हुआ था। कौन सा हुआ था? बेलग्राम अधिवेशन, है ना।
हाँ, बेलग्राम अधिवेशन महात्मा गांधी ने अध्यक्षता की थी पहली बार। 1930 में कानपुर अधिवेशन हुआ था सरोजिनी नायडू ने। ठीक है, कोंकणी कांड कब हुआ था, जिसको अब कोंकणी एक्शन बोलते हैं, 9 अगस्त 1925 को हुआ था। राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खान, राजेंद्र लिहाड़ी व रोशन अली, इन सबको फांसी हुई थी। 1926 में नौजवान भारत सभा लाहौर में भगत सिंह ने स्थापना की थी। 1927 में साइमन कमीशन नियुक्त हुआ था। 1928 में भारत आया। विद्रोह में लाठीचार्ज में लाला लाजपत राय जी घायल हो गए थे, बाद में इनकी डेथ हो गई थी। 1925 में नेहरू रिपोर्ट मोतीलाल नेहरू ने तैयार की थी, डोमेनियन स्टेट की मांग की थी। 8 अप्रैल 1929 में सेंट्रल असेंबली में बम फेंका गया भगत सिंह व बटुकेश्वर दत्त के द्वारा और नारा इनकलाब जिंदाबाद का दिया गया था। 1929 में लाहौर अधिवेशन, अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू ने किया था। पूर्ण स्वराज की यहाँ पे मांग की गई थी। 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वराज दिवस मनाया गया था। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में दांडी मार्च। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में दांडी मार्च 12 मार्च से 6 अप्रैल तक 1930 तक चला था। 78 सत्याग्रही थे और साबरमती से दांडी तक चला था। गोलमेज सम्मेलन, पहला गोलमेज सम्मेलन 1930-31 में अध्यक्ष रेमंजे मैकडोनाल्ड थे। गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 में गांधी इरविन समझौता हुआ था, नई दिल्ली के अंदर हुआ था। शहीद दिवस 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु की फांसी पर लाहौर जेल में इनको फांसी दे दी गई थी। 1931 में मार्च 1931 में इरविन समझौता हुआ। सविनय अवज्ञा आंदोलन को अस्थायी रूप से रोका गया था। सितंबर दिसंबर में 1931 में सेकंड गोलमेज सम्मेलन हुआ और यहाँ पे महात्मा गांधी ने भाग लिया। 1932 में कम्युनल अवार्ड दिया गया था पीएम रेमंजे मैकडोनाल्ड को, है ना। और 1932 में पुना पैक्ट हुआ था। महात्मा गांधी भीमराव अम्बेडकर के बीच में हुआ था। 1935 में भारतीय शासन एक्ट आया था। प्रांतीय स्वायत्तता और संघीय ढांचे का प्रावधान किया गया था। 1937 में प्रांतीय चुनाव हुए थे। कांग्रेस ने कई प्रांतों में सरकार बनाई थी। 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था। भारत के बिना पूछे भारत में शामिल किया गया। विद्रोह के कारण कांग्रेस मंत्रालय ने इस्तीफा दिया। 1540 में अगस्त प्रस्ताव आया, ब्रिटिश सरकार का प्रस्ताव था। 1540 में मुस्लिम लीग का लाहौर प्रस्ताव, अलग पाकिस्तान की मांग की गई थी। नेता मोहम्मद अली जिन्ना थे। 1942 में क्रिप्सन मिशन आया था जो कि असफल रहा था। 8 अगस्त 1942 में अंग्रेजों भारत छोड़ो की शुरुआत हो गई थी। नारा करोया मारो गांधी जी ने दिया था, नेता महात्मा गांधी जी थे। 1943 में आजाद हिंद फौज का गठन किया गया था सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। 1943 में 1945 में INS ट्रायल्स, रेड फोर्ट और 1946 में कैबिनेट मिशन योजना आई थी जो संविधान बनाने की योजना थी। 16 अगस्त 1946 को डायरेक्ट एक्शन डे मनाया गया था सांप्रदायिक दंगे में। और 1946 में अंतरिम सरकार गठन हुआ था, उपाध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। 1947 में 3 जून 1947 को माउंटबेटन योजना आई थी, भारतीय विभाजन का प्रस्ताव था। और 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र हुआ। प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू बने और पहला गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन था। और 1948 में 3 जनवरी 1948 को महात्मा गांधी जी की हत्या कर दी गई थी। 26 नवंबर 1949 को संविधान को अंगीकृत किया गया था संविधान सभा द्वारा। और 26 जनवरी 1950 को लागू कर दिया गया था। भारत गणराज्य बन गया था। पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया था। ठीक है, जल्दी जल्दी देख लेते हैं। 2500 से लेकर 1750 तक इंडस वैली सिविलाइजेशन, और 1500 से 600 वैदिक काल, और 63 से 400 गौतम बुद्ध, 599 से 527 महावीर स्वामी, 483 प्रथम संगीति, 226 सिकंदर व पोरस, 222 185 मौर्य साम्राज्य, 221 कलिंग युद्ध हुआ था। 57 व 78 में विक्रम व सामंत हुआ था। और 712 में मोहम्मद बिन कासिम, 725 में अपने गजनबी का टेक, 91-92 में तराइन का युद्ध, 1906 में गुलाम वंश, 1936 में विजयनगर, 1398 में तैमूर का टेक, और 1492 और 98 में कोलंबस वास्को द गामा भारत आए। और 1526 में पानीपत का, 1527 में खानवा का, 1539-40 में चौसा व कन्नौज का, बिलग्राम का भी बोलते हैं। 1556 में पानीपत का सेकंड युद्ध हुआ था। और 63-64 में तीर्थ व जजिया समाप्त किया था। 75-82 में इबादत खाना व दिल इलाही, और 76 में हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था। 7 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी बनी थी। 1707 में औरंगजेब की डेथ हो गई थी। 57 में प्लासी, कलाइव व सिदाउद्दौला। 1761 में पानीपत का थर्ड युद्ध हुआ था। 1764-65 में बक्सर और इलाहाबाद की संधि हुई थी, बक्सर का युद्ध हुआ था। 73-74 में रेगुलेटिंग व पिट्स इंडिया एक्ट आया था। 1799 में टीपू सुल्तान की हत्या हो गई थी। 1809 में अमृतसर संधि हुई थी रणजीत सिंह के बीच में। चार्टर एक्ट आया था 1813 का। 1828-29 में ब्रह्म समाज की स्थापना की गई। 1833 में चार्टर एक्ट आया था। 1853 में पहली रेल आई और 1857 में विद्रोह क्रांति हुआ था।